To everyone, I am Pradeep Sharma. Welcome back again. Today we are going to start the new topic molecular diagnosis. Molecular diagnosis का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मॉलिक्यूल्स का डायग्नोसिस अपन करें, कोई भी डिजीज़ होती है उसका पता लगाएं, उसको अपन फाइंड आउट करें। अब कोई भी डिजीज़ होती है, डिजीज़ होने के बाद में उसको फाइंड आउट करना या डिजीज़ हो या जब इनिशियल स्टेज हो उसी समय अपन उसको डायग्नोज कर लें, कौन सा इफेक्टिव मेथड होता है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि डिजीज़ जब इनिशियल स्टेज में होती है तो उससे पहले ही अपन को क्या कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन अर्लियर स्टेज में क्या होता था, पुराने टाइम के अंदर अपने पास क्या होता था, ऐसी टेक्निक्स नहीं थी। अपने पास टेक्निक क्या थी, जब डिजीज होने के बाद में क्या होते, सिम्टम्स आते, और सिम्टम्स आने के बाद अपन उसका डायग्नोसिस करते। उस समय उस पैथोजन की कंसंट्रेशन उस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसको कंट्रोल करना मुश्किल टास्क था। वो कन्वेंशनल टेक्निक्स थी जिसमें अपन सीरम यानी ब्लड टेस्ट करते थे, यूरिन टेस्ट करते थे, उनसे एनालिसिस करके अपन कन्वेंशनल टेक्निक से पता लगाते थे। लेकिन वो कब था, जब डिजीज आती, सिम्टम्स आते, सिम्टम्स आने के बाद में ये काम करते। लेकिन आजकल नाउ डेज वी हैव ए एडवांस टेक्निक, अपने पास एडवांस टेक्निक आ गई है। लाइट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपके पास पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, आपके पास एलिजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे अपन डिजीज़ की इनिशियल स्टेज के अंदर या फिर अपन को जब भी सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्टेड जो पेशेंट होता है, संदेह होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, उसी समय अपन क्या कर सकते हैं, उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। यही अपन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो अपन इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, यानी उसकी पैथोजन की फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस के जो कन्वेंशनल मेथड थे, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, सीरम का यानी ब्लड और यूरिन का एनालिसिस करते थे। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, पहले अपन को पता नहीं चलता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलिजा आर द टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस अपन इससे पता कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम, यानी अपन कब अपनी बॉडी के ऊपर सस्पेक्ट करते हैं कि अपन को कोई डिजीज हुई है या नहीं हुई, जब तक कि अपनी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे अपन को, अपन तब तक सस्पेक्ट नहीं करेंगे कि बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस है। बाई दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, उस समय बॉडी के अंदर पैथोजन की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, जब सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं अपन को, विजिबल नहीं है, फिर भी उस बैक्टीरिया और वायरस की जो कंसंट्रेशन है उसको अपन पता लगा सकते हैं बाय टेक्निक्स दैट डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। उसका जो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरिया और वायरस का, उस न्यूक्लिक एसिड का अपन पीसीआर करवा देते हैं। अब पीसीआर जो टेक्निक्स है वो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर, जो यूनिट था, उसके अंदर आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो आपने पढ़ेंगे, छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पीसीआर का मीनिंग होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, यानी इसमें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप्स मेथड आते हैं, 3 स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होता है। और इसमें क्या होती है, एक डीएनए की कॉपी से कुछ ही सेकंड के अंदर, ध्यान से सुनना, कुछ ही सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता है। तो ये पीसीआर है जो बहुत ही कम सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता है। यानी जब अपन डिटेक्शन करते हैं तो अपन को अमाउंट में क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, है ना। तो उस डीएनए कम अमाउंट में है तो अपन उसका क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे। पीसीआर करेंगे तो अपने पास लार्ज अमाउंट में सैंपल्स आ जाएंगे, राइट। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। जो एड्स का सस्पेक्टेड पेशेंट होता है उसमें एचआईवी की डायग्नोसिस करने के लिए अपन पीसीआर को यूज कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के अंदर जो म्यूटेटेड जो जीन होता है, म्यूटेटेड जीन समझते हैं, ऐसा जीन जिसमें म्यूटेशन हो चुका होता है और वो कैंसर आगे होने वाला है, तो उसका भी अपन डायग्नोसिस इससे कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसे बहुत सारे जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होने वाले हैं उनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आगे अपन बात करते हैं
ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन प्रोब कहते हैं। प्रोब एक्चुअल में क्या होता है, आपका डीएनए और आरएनए होता है और उसको ऊपर टेक कर दिया जाता है किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, और जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल उस डीएनए के ऊपर आरएनए के ऊपर लगा दिया जाता है और उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। और इस प्रोब की जो सीक्वेंसिंग होती है ना, वो अपन को पता होता है। इसके जो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो अपन को पता होते हैं। इसकी डीएनए की जो सीक्वेंस होती है वो अपन को पता होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। अब अपन क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स। जो डीएनए अपने पास है उसके साथ अपन क्या करवाएंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो क्या होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन को अपन ऑटो बायो रेडियोग्राफी जो टेक्निक्स होती है उसके के थ्रू अपन देख सकते हैं। तो जो जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है उसके साथ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वही सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री किसके मिलेगी, डीएनए के अंदर मिलेगी। तब वो क्या करेगा, हाइब्रिड बना लेगा। लेकिन जिसमें म्यूटेशन हो गया तो उसके साथ में ये क्या नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द म्यूटेटेड जीन। जो म्यूटेटेड जीन है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास प्रोब है ATCG सीक्वेंस है। अब ATCG तो आपको पता होगा, एडेनिन, थाइमिन है ना, साइटोसिन और गुआनिन है, ठीक है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है उसमें मान लीजिए उसमें T है, A है, G है और C है। ये रूल आपने पढ़ा होगा ना, A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G, यानी A T के साथ बॉन्डिंग करता है, C G के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल यदि जीन है, या ये आपका है मान लीजिए प्रोब और ये आपका नॉर्मल जीन है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा और एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना लेगा। ये इसके साथ प्रोब है, तो ऑटो बायो रेडियोग्राफी टेक्निक से अपन उसको फिल्म के अंदर देख सकते हैं, अपन को पता लग जाएगा। लेकिन जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है, ATCG या GC जो भी है, अब ये अपना प्रोब वाला है। मान लीजिए उसके साथ क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के बाद में उसकी डीएनए की सीक्वेंस क्या हो गई, चेंज होने के बाद में सपोज करिए कि टी ये सीक्वेंस आ रही है, तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट्री इसके नहीं होगी, तो इसके साथ ये बाइंड अप नहीं होंगे। तो क्या होगा, ऑटो बायो रेडियोग्राफी टेक्निक से ये डिटेक्ट नहीं होंगे। ओनली वही होंगे जो नॉर्मल जीन होंगे, बाकी जो बचेंगे वो कौन से हो जाएंगे, म्यूटेशन वाले हो जाएंगे। तो इससे अपन ऐसे पता लगा सकते हैं, द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड जीन समझते हैं, म्यूटेशन वाला जीन जिसकी बेस पेयर के अंदर चेंज हो जाता है। एलिजा टेक्निक कौन सी है, एलिजा टेक्निक जो है उसके अंदर क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपने इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर्स था उसके अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ागा तो जब भी अपन नेक्स्ट टाइम अपन वीडियो बनाएंगे, जब भी चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको बता देंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे एंटीजन होगा आपका वो फॉरेन पैथोजन, वो आपका बैक्टीरिया, वो आपका वायरस। और जब ये एंटीजन बॉडी के अंदर जाता है तो अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देता है। तो या तो अपन ब्लड के अंदर एंटीजन की प्रेजेंस है उसको अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन चेक कर सकते हैं कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में अपनी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो डिजीज अपनी बॉडी के अंदर है या नहीं है। वो टेक्निक कौन सी होगी आपकी, एलिजा। नाम फुल फॉर्म याद रखें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। पीछे ऊपर फुल फॉर्म लिखिए, आप अच्छे से पढ़ लेना। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे एलिजा टेक्निक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इसका प्रिंसिपल है, यानी इसके बेस के ऊपर ये डिपेंड है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है, मोलिकुलर डायग्नोसिस का सिंपल सा मीनिंग है कि कन्वेंशनल जो टेक्निक्स जो थी उसके थ्रू अपन अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ का नहीं कर पाते थे सीरम और यूरिन डायग्नोसिस से। तो फिर अपन क्या है, एक फर्दर एडवांस टेक्निक लेकर के आए जिसमें सिम्टम्स आने से पहले ही सस्पेक्टेड पेशेंट को अपन अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके लिए अपने पास PCR आई, अपने पास एलिजा टेक्निक्स आई, जिससे अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी अपन पता लगा सकते हैं। ये वीडियो जो था वो अपना सिर्फ मोलिकुलर डायग्नोसिस के बेस के ऊपर था, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेकर के आने वाले हैं उसमें अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ेंगे, बायोपायरेसी पढ़ेंगे और पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे।
क्लियर है? थैंक यू। जय हिंद।